हेलो माय डियर गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग का वेलकम करता हूं। आज जबरदस्त क्लास के साथ आपको अनुमान लग गया होगा कि सी टेट यूपी टेट का आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लासों में हम लोगों ने त्रिभुज, चतुर्भुज, लाइन, पॉइंट इस सब के बारे में पढ़ाई कर रखी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम लोग जबरदस्त क्लास के साथ समय को बर्बाद न करते हुए आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि त्रिभुज से रिलेटेड सारे उसके प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसके कोण, उसके प्रकार और कुछ उससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। कैसे? तो आइए हम लोग इस यहाँ पर टू टाइप का कंडीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टीज आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये हम लोग आधार मानते हैं। पहला होता है समबाहु। हमें आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं, वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों साइड जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा होता है ये एंगल ए बी सी को शो करता है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज में एक चीज और भी बता देते हैं, जब साइड 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 जब होगा ये तीनों आपस में बराबर होता है तो इसका एंगल भी क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। हाँ, ये त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। आशा है कि आप लोग यहां तक समझ लिए होंगे। अब यहां पर समबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें कोण कैसा होता है, तो ये न्यून कोण होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री से कम। समझ में आ गया। यानी कि इसको हम लोग 60 डिग्री 90 डिग्री से कम है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं। दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, दो लाइन बराबर होता है और तीसरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु, सम से मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कौन 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 बराबर होता है, तो जो साइड इक्वल होता है तो साइड के सामने वाला कोण ए बी, साइड के सामने वाला कोण सी हुआ, बी सी के साइड के सामने वाला कोण बी हुआ। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं फ्रेंड्स, बराबर होते हैं। देखिए कितना जबरदस्त, कितना मस्त हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग सोच नहीं सकते हैं हम क्या कंसेप्ट देने जा रहे हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तीनों का तीनों जो होता है ये बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि साइड भी इक्वल नहीं होता है। साइड मतलब भुजा, ये इक्वल नहीं होता है। जब साइड ही इक्वल नहीं होगा तो इसका एंगल भी क्या हो गया, इक्वल नहीं होता है। यहां तक आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब दूसरे पैटर्न पर, यानी कि हम लोग इसके कोण के आधार पर, किसके आधार पर, कोण के आधार पर पढ़ते हैं। पहला न्यून कोण को भी त्रिभुज के आधार पर बांटा गया है। यानी कि इसमें होता है जो कोण होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यहां पर भी मैंने बताया था न्यून कोण 90 डिग्री। अब न्यून कोण का एग्जाम्पल क्या होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री etc। ओके। दूसरा हो गया समकोण। ये भी कोण के आधार पर है, समकोण, ठीक है ना। तो सम का मतलब ही होता है यहां पर इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये ए बी
सी। यहां पर फ्रेंड्स हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर न्यून कोण ही बनता है। कैसे? आइए अब हम बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि सारे जो त्रिभुज होते हैं, सारे एंगल यानी कि 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल का सम कितना होता है फ्रेंड्स? 180 डिग्री होता है। आप लोग घबराइए मत, यहां पर देखते रहिए। 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखो मेरे भाई, तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 45 हो जाएगा। ये भी 45, ये भी 45। तो इसको न्यून कोण कहेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अब बात आगे आती है, तीसरा पॉइंट, अधिक कोण। अधिक कोण से ही मालूम चलता है कि इसमें जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं पॉइंट है, ऐसे बन गया, फिर यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा लाइन अच्छा ड्रॉ नहीं है, आप लोग घबराइएगा मत। और यहाँ का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से हमेशा अधिक होगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एकदम सीधा होता है, जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे बढ़ते चला जाएगा। ये भी दोनों एंगल जो होगा यहाँ पर, ये भी क्या होता है? न्यून कोण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यून कोण होता है। तो आप एक बात बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उत्तम सर पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए दोस्त, आप लोग सीटेट, यूपीटेट या कोई भी टेट के एग्जाम देने के लिए आप एनसीईआरटी 6, 7, 8 तक पढ़ाई कर लो। आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है, ठीक है ना? और साथ में 5, 6, 7 तक भी पढ़ाई कर लेते हैं 1 to 5 के लिए, लेकिन 8 तक कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब इस पैटर्न पर हम 1-2 और टॉपिक को देखते हुए आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सब कुछ सिंपल है। चलिए आते हैं। अब कोई भी जब त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज में आगे प्रत्येक रेखा को आगे बढ़ाने पर एक नया बाहर, इसी को हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं बहिष्कोण। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? बहिष्कोण निकालने के लिए इस कोण के सामने जो लाइन है, इस लाइन पर जो भी 2 कोण एंगल बन रहा है, ये एंगल का क्या होता है? सम होता है। यानी कि इसी एंगल के बराबर क्या होगा? ये कोण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने डी पॉइंट ले रखा है, तो ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब है कि जब हम लोग अंतःकोण की बात कर रहे थे, तो अंतःकोण के बाद अगर बहिष्कोण की बात करेंगे तो बहिष्कोण जो होता है उसके सम्मुख कोण, यानी कि सामने वाला, वो एंगल के सामने वाले कोण पर क्या होता है? जो कोण होगा, 2 कोण, वो उसके योग के बराबर होता है। किसके? तो दोनों कोण के योग के बराबर। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि ए सी डी ये एंगल की बात किया जा रहा है। तो ये एंगल का सामने क्या है? ए बी, एक भुजा है, ये भुजा पर बना कोण क्या होगा? ए होगा, और यहाँ पर बी होगा। तो ये दोनों का एड क्या होता है? हमेशा ए सी डी के बराबर होगा। तो इसलिए हमने लिखा ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी को प्लस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कितना जबरदस्त, कितना मस्त! आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना बेसिक, कितना कंसेप्चुअल हम आप लोग को मैथ बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होता है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप 52 डिग्री और 65 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है! एक एंगल की बात कर रहा है त्रिभुज के 52 डिग्री, और दूसरा क्या कर रहा है?
65 डिग्री। तो इसका माप पूछ रहा है, मेजरमेंट पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, एक है 52 डिग्री, दूसरा है 65 डिग्री, तीसरे एंगल को निकालना है। एंगल का नाम हम दे देते हैं ABC है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको ऐड कीजिए। ऐड करने पर क्या आएगा? 5 2 7 6 5 11 117 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C की बात कर रहा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 डिग्री माइनस 117 यानी कितना हो जाएगा? 63 डिग्री। आंसर किसका वैल्यू हो जाएगा? 63 डिग्री एंगल C का। बताइए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना आसान है। आप लोग घबरा रहे थे ना, जब दो एंगल दिया हो तो तीसरा निकलना आपके हाथ का खेल है। कैसे आप बना दे रहे हो आप ही को नहीं समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 62 डिग्री है तो त्रिभुज का दूसरा कोण क्या होगा? वह देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कर दिया है। क्या कह दिया है? आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए ना, पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर समझिए। समकोण कहने का मतलब ही हो गया यहां पर 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। दूसरा कोण हो गया तो यहां पर 62 डिग्री। इसी को पहला कोण होता है, न्यून कोण का है, इसलिए 90 डिग्री से कम, इसलिए न्यून कोण बोला है। इसको आपको फाइंड करना है। अब तो हो गया, बन गया। सॉल्यूशन क्या होगा आपका? जी हाँ, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 62 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बस बन तो गया। ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या होगा? 152 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल C निकालना है तो 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए 152। बोलिए सही है कि नहीं है मेथड? हाँ बिल्कुल है। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 बचा, 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 कट गया, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस हम लोग का आंसर हो गया। बताइए एक बार देख लीजिए तो इसको। कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़्यादा झंझट ही नहीं लेना है। जब न्यून कोण की बात कर दिया, समकोण की बात कर दिया, तो हम लोग जानते हैं कि जब समकोण बनेगा तो ये दोनों एंगल न्यून कोण होगा। तो एक तो ऑलरेडी न्यून कोण है, तो दोनों को ऐड करके इसको 180 डिग्री में से घटा देंगे तो इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, पढ़ाई करिए, यही तो कंसेप्ट है। आप क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए। बाकी आप YouTube चैनल पर देखते होंगे, टोटल का टोटल प्रीवियस क्वेश्चन बनाया जा रहा है। आप फंसते जा रहे हैं। अरे आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यही कमी है आप में। इसी को आप दूर करना नहीं चाहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, लेकिन उसके पैटर्न को पढ़िए, तभी न उसके अगल बगल घुमा फिरा करके कहीं से क्वेश्चन दे दे। बस आपका कलम चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, आंसर और रिजल्ट आपके पॉकेट में होगा। आते हैं जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज के कोण 3:2:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। रेशियो हमने पढ़ा रखा है पहले, आप लोग पढ़े होंगे तो बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। 3, 2 और 4 दिया गया है ना, तो हम लोग देख लेते हैं 3:2:4 यही ना दिया गया है। ये क्या है? त्रिभुज के एंगल की बात करता है। ये पहला, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, यानी कि ए बी और सी, ये तीनों एंगल की बात कर रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इसी का वैल्यू दिया गया है 3:2:4
इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए प्लस करना है ना इसको, तो सबको प्लस कर दीजिए मेरे फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रेशियो है तो रेशियो तो इसको काट दे बिना एक्स वाई माने। देखिए कैसे बन रहा है, इसको 20 टाइम में हम डिवाइड करते हैं तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 का। अब आइए अब एंगल फाइंड करना है ना, तो 1 के वैल्यू से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 20 ओके कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 2 है तो 1 के वैल्यू से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 डिग्री। 4 में 1 के वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 डिग्री। आप इसको ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब बताइए ही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना जबरदस्त, कितना मस्त क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइए, समझिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस तरीका के कोण जो होते हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देता है। इसमें से अलग कौन है, भिन्न कौन है, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई करो मेरे दोस्त, ठीक है ना। घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत समय है, आज समय भी नहीं है, इसलिए आप पढ़ते रहो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोर्ड पर फिगर मैंने दे रखा है। इस फिगर के आधार पर आपको देखना है कि इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। किस किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। इस फिगर के आधार पर यहां पर बी को सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रेखीय युग्म हम पहले पढ़ा चुके हैं। इस लाइन पर बना हुआ जो भी एंगल होगा वो एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल b प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो b का वैल्यू निकालना है, तो b इक्वल टू क्या होगा, b का वैल्यू निकालना है, b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो b का वैल्यू आपका क्या निकल गया, देख लीजिए 108 डिग्री निकल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है। एक बात बताओ मेरे दोस्त, हम लोगों ने यहां पर पहले भी पढ़ रखा है कि त्रिभुज में किसी भी लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो उसका बहिष्य कोण अंदर वाले जो सामने सम्मुख भुजा से बने हुए कोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, रेखीय युग्म को लेकर के इसको बना डाला, ठीक है। अब देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है ये आपके लिए तो रामबाण है क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये भी त्रिभुज में बहिष्कोण बना हुआ है, तो इसके सामने वाला ये रेखा हो गया, इस रेखा पर बने हुए 2 कोणों के योग के बराबर ये बहिष्कोण होगा। तो ऑलरेडी एक मेरा 43 डिग्री है और बी का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। अब बात बताइए आप, हमको अगर ए का वैल्यू निकालना है 108 डिग्री प्लस कर देंगे क्या 43, अब बताइए तो 151 डिग्री आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, ये का आंसर। देखिए कितना जबरदस्त, कितना मस्त क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे बनाते रहिए, जबरदस्त क्वेश्चन बनाते रहिए, आप सोच नहीं सकते हैं लाजवाब क्वेश्चनों के साथ। आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन देकर के फिगर देखकर आप लोग घबरा गए होंगे। इसको पॉज करके आप लोग जरूर देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा कर देता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपका सेंटीमीटर में है, इसमें सेंटीमीटर लिख डालिए, ठीक है। ये सेंटीमीटर में लिख डालिए। ये जो आपका मेजरमेंट दिया गया है, इस मेजरमेंट के आधार पर आपको बताना है इसमें कौन सा विषमबाहु त्रिभुज है, कौन सा समबाहु है और कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इस तरह के आगे क्वेश्चन दे देता है आपके एग्जाम में और पूछ देता है कि इनमें से कौन अलग है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए
आप लोग कोशिश कीजिएगा, जितना मैंने प्रॉपर्टीज बताया, पैटर्न बताया, ये आपके लिए है। आप लोग इसको कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। खूब मन लगा कर पढ़िए। ओके, थैंक्स।